Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about bar examination. So आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बार एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों देना पड़ता है और कौन कौन दे सकता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो जो LLB ग्रेजुएट्स होते हैं 3 इयर्स एंड 5 इयर्स कोर्स वाले, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, मतलब आपकी 3 ईयर और 5 ईयर की LLB कंप्लीट हो चुकी है, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर आप लास्ट ईयर में हैं और आपके मतलब आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये एग्ज़ाम क्यों देना है। देखिए, अगर आपने LLB कर ली है और आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना चाहते हैं, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब लाइक कि सबसे पहले तो आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आप ना जुडिशरी तो अभी कर नहीं पाएंगे, तो आप अपनी एनरोलमेंट करवा के और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपनी। 3 साल के लिए आपको करनी ही पड़ेगी। तो फिर अभी आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो आप जाके सबसे पहले बार एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपकी जैसे कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पहले एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले बार एग्ज़ाम देना है। अगर आप पहले एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपको 2 साल का लाइसेंस मिलेगा, जो कि प्रोविजनल लाइसेंस होता है। उसके बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको आपका जो बार एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। नहीं तो वो लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस के टाइम में ही बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आप लोग अपना जो जैसे कि आपका लाइसेंस आपका बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और ना जो आपका लाइसेंस है वो भी आपका भी है, जैसे 2 साल का है, आपने उसी के बीच में आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्टेट बार काउंसिल जो आपका है वहाँ पर आपको जाना है और आपको अपना उधर एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है और आपका ना परमानेंट जो आता है वो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो भी आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या आपकी होने वाली है, ठीक है। सेकंड आपके पास स्टेप क्या है, मैं स्टेप्स बताती हूँ, ये तो आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं। तो सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको अब मेरे हिसाब से अगर आप ने जैसे कई बच्चे ना बीच में स्किप कर देते हैं 1 साल या फिर ऐसे नहीं करवाया कि उन्होंने किसी ने एनरोलमेंट वगैरह, जैसे मैंने नहीं करवाया था। मैं जुडिशरी की प्रैक्टिस मतलब लाइक जुडिशरी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रही थी मास्टर्स के साथ साथ, बट अचानक से ये रूल आ गया तो मुझे भी अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ा। तो मेरा अब क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम पहले दे दिया बार का और मेरे क्लियर करने के बाद अपना एनरोलमेंट करवाया। तो आप लोग क्या कीजिए, आप जैसे ही निकलेंगे, सही ऑप्शन आपके लिए यही है और सही भी यही रहेगा, आप वेट बिल्कुल ना करें, आप अपना एनरोलमेंट करवा लें और अपना बार एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर दें। अभी जैसे नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप नोटिफिकेशन आउट है, आप फॉर्म भरिए, बार एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आप ना अपना उसके बाद एनरोलमेंट करवा लीजिए, ठीक है। तब ये देखते हैं कि कौन दे सकता है, हमने बात कर ली है। अब ये एग्ज़ाम क्यों देना है, प्रैक्टिस करने है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी कोर्ट में तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, मतलब कि प्रोविजनल एक्सपायर हो जाता है, परमानेंट एक्सपायर नहीं होता है आपका, तो आपको परमानेंट लाइसेंस आपका मिल जाएगा। एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में जाके, आपको एक COP मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है वो मिलेगा, उसके बाद आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये एग्ज़ाम आपको देना है अगर आपको एडवोकेट बनना है। तो हमने कौन दे सकता है, क्यों देना है, मतलब कि किस लिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कैसे देना है, तो देखो, आपको सबसे पहले बार एग्ज़ाम के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म्स आएंगे आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं वीडियो बनाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये चीज़, जब फॉर्म्स निकलेंगे तो मैं आपको ये दिखा दूंगी कि फॉर्म फिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें भी आजकल है ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, जैसे आपका रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर ना जैसे मुझे देनी पड़ी थी क्योंकि मेरा प्रोविजनल लाइसेंस नहीं था वहाँ पर, नहीं तो आप अपना ना प्रोविजनल लाइसेंस का जो नंबर होता है वो डाल सकते हैं, तो मतलब तब आपको अंडरटेकिंग नहीं देनी पड़ती है। मेरे पास नहीं था तो मेरे को अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी। तो जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें पास बाय अंडरटेकिंग लिखा होता है, मतलब कि उधर कंडीशन होती है। अब जैसे मेरे वाले में था कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो लाइसेंस है उसका ना, मतलब लाइसेंस आपका जो आएगा उसकी एक PDF फाइल होगी या फिर आपकी फ़ोटोग्राफ जो भी है वहाँ पे अपलोड करना है, फिर वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद जाके ना मेरा COP आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं वो आपको फॉर्म फिल करके दिखा दूँगी कि किस तरीके से करना है, जैसे कि आप कोई भी गलती ना करें फॉर्म के अंदर, क्योंकि आप गलती करेंगे तो गलत फॉर्म फिल हो जाएगा और फिर उससे प्रॉब्लम आपको आगे जाके होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करी थी। बिकॉज़ मैंने टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको आपके LLB में आपने पढ़ाई करी है और आपको नॉलेज है लॉ की, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हो। बिकॉज़ एक तो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है और इसके अंदर आप बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हैं। बस इसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेयर एक्ट्स कैसे पढ़नी है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता है बेयर एक्ट्स कैसे पढ़नी है, और बेयर एक्ट का जो इंडेक्स होता है वो सेक्शन किस तरीके से पढ़ा जाता है, और बुक्स वगैरह मैंने कौन सी, क्योंकि मैंने LLM के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और उसी बीच में बार का एग्ज़ाम आ गया। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी और थोड़ी बहुत मैंने करी, मैंने मतलब लाइक PYQs जो थे वो बहुत लगाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने प्रिंट निकाले हुए थे, बिकॉज बुक उस समय मैंने कोई ऑर्डर नहीं करी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने प्रिंट्स खुद ही निकाल लिए थे। तो मेरे पास इतने मोटे मतलब लाइक कि ना पेपर्स की वो इकट्ठे हो चुके, स्टैक ऑफ पेपर्स। तो आप लोगों को मैं पूरा बताऊँगी, लाइक एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे एडिटिंग करने में टाइम वेस्ट होता है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी UGC की प्रिपरेशन भी चल रही है अभी, तो इस कारण से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल चुकी हो कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है और आपको किस मतलब लाइक कि क्यों देना है, ये सारी चीज़ें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि बार एग्ज़ाम के बारे में मैं वो चीज़ आपको बताऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता दीजिएगा। बिकॉज़ मैंने अपना पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कि आप लोगों को किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है, वो चीज़ बता सकूँ। बिकॉज़ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है ना, वो लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बट आप लोगों को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी ज़रूरी है। सिर्फ किस्मत के भरोसे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय।